Good morning, students. Today our topic is lesson 14, Sursyam. Lesson 14, Sursyam. Sursyam. So Sursyam means Syam. So before I want to explain this poem, so I need to explain about this poet by name. So poet name is Surdas. So Surdas always writing as a doha and a couplets. It's not like it is not a poem, it's a couplets. Okay, ये दोहे लिखते हैं जैसे couplets means like a poem we have a four like one stanza like 4 lines, but in a couplets we have the one stanza, the full meaning, the more meaning within a 2 lines. Now the जन्म उनका सूरदास का जन्म हुआ था 1514 यानी 1540 में और उनका मृत्यु हो गया था 1642 में। और वो एक बड़े विष्णु भक्त प्रवक्ता थे। He was a very big devotee of Krishna. और उनका जन्म which place he born? उत्तर प्रदेश रोहतक गांव। So रोहतक village is there in a UP. He born there. That Rachnaye, whatever he has written like the Sursagar and Sursurauli is a famous, very famous epics. और साथ ही साथ वो एक लिटरेचर भी ग्रंथ साहित्यकार भी। Now come to this couplets. This book है यहाँ कहते हैं मैया मोही दाऊ बहुत खिजावे मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसुमती कब जायो। कहते हैं मैया, मैया मीन्स माँ, मोही मीन्स मुझे, दाऊ मीन्स ब्रदर, हियर ब्रदर इज अ बलराम, हियर श्याम सुश्याम इज अ कृष्णा। ओके, तो दाऊ मीन्स ब्रदर, हियर ब्रदर इज अ बलराम। और खिजावे, खिजावे मीन्स लाइक पुलिंग एंड कीटिंग, उसको चिढ़ाते हैं, चिढ़ा रहा है कि मौसम का मोल को लेनो तो ही जसुमती नहीं। वो शिकायत वो कहते हैं, बलराम कहते हैं कि वर्णन करते हैं ये शिकायत कृष्ण शिकायत करते हैं यशोदा मैया से कि भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया और तुम्हें यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया बल्कि तुम गोद लिए हुए हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब बलराम भैया नेताओं कहते हैं कि आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो, आपको यशोदा मैया ने गोद लिया है। इस तरह कहकर मुझे रोज चिढ़ाते हैं। मेरे दाऊ क्या चिढ़ाते हैं कि मौसो काहत मोल को लेनो तो है जसुमती कब जाओ, मतलब तो है कब जन्म दिया, जाओ मतलब कब यशोदा मैया ने आपको जन्म दिया। इस तरह कहकर मुझे रोज चिढ़ाते हैं। कहा काहू यही रिस्के मारे खेलन को नाही जार पुनि पुनि काहत को माता को है तुमरो तात। तो कहता है मैं इसी गुस्से से जो भैया मुझे हमेशा यानी दाऊ मुझे हमेशा इस तरह चिढ़ाते हैं, इसी वजह से मैं उसके साथ खेलने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा वो चिढ़ाते रहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये बात कहता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हें यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया है, तुम कहाँ से आए हो। इस तरह जब दाऊ मुझे चिढ़ाते हैं या दाऊ मुझे पूछते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता हूँ। और कहते हैं और मुझे कहता है द नेक्स्ट स्टेंजर गोरा नंद जसोदा गोरी तुम कथ श्याम शरीर चुटकी दे दे मरन सीखी दाऊ कबू को ना खींचो। मतलब कहते हैं कि गोरा नंद इतना गोरा है, जसोदा मैया इतनी गोरी है, तुम कहाँ से जन्म आए हो, इतने श्याम इतने काले हो,
हाँ, इतने श्यामल, श्यामल रंग का मतलब होता है ब्लैक। तो आप कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए हो? तुम तो नंद और यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि नंद और यशोदा दोनों कितने गोरे और गोरी हैं, लेकिन आप तो नहीं, तुम तो नहीं हो इतने। तो ये मोहे को मरण सीखा, तो कहता है इस तरह कहकर, और चुटकी दे हासत ग्वाला, सब सीखे देत बलबीर। चुटकी देत, चुटकी मतलब देत, हासत ग्वाला मतलब चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं मेरे ग्वाले दोस्त। ग्वाले दोस्त मीन्स लाइक नो दैट जो भी बच्चे होते हैं वो सारे फ्रेंड्स मेरे हंसते हैं चुटकियाँ बजा बजा कर। जब वो मेरा दाऊ इस तरह से खिंचाई करता है, मेरा जो चिढ़ाता है, वे सभी हंसते हैं। और कहता है कि सब सीखे देत बलबीर, सब सीखे देत बलबीर, यानी ये सब कुछ किसने सिखाया है? बलराम ने। बलबीर यानी बलराम ने, ये सब कुछ बलराम ने ही उन सबको सिखाया कि आप चुटकियाँ बजा बजा कर हंसो। तो वो सभी हंसते हैं। और यहाँ कहता है तू मोही मारन सीखो, दाऊ ने कभी न खिजे, मोहन को मुख ऋषि समेत लाखे, जसोमति सुनी सुनी सीखी। कहता है कि आपने मैया हमेशा मुझे मारना सीखा है, हमेशा मुझे डांटती है, हमेशा मुझे मारती है, लेकिन दाऊ को आपने कभी भी नहीं मारा है, उसे कभी आपने डांटा भी नहीं है, ये सब आपने कभी कुछ भी नहीं कहा है। इस तरह से वो अपने मैया से क्रोधित होकर और अपने मैया से कृष्ण बहुत ही अपना भाव को व्यक्त करता है। जब वो इस तरह की बातें व्यक्त करता है तो मैया कहती है सुनाओ कान्हा पाल भद्र चबाई, जन्मत हो की धूत सुरश्याम हो की गोधन, सो सो मात। कहते हैं कि वो कहती है कि बाल भद्र चबाई, बाल भद्र चबाई, चबाई मतलब पिटाई, चबाई का मतलब होता है पिटाई, मैं मतलब उसका खूब पिटाई करूँगी। और कहती है कि उसका तो रीझे, रीझे, रीझे का मतलब चुगलखोर, मतलब बलराम का चुगलखोर करने की आदत ही है। जब वो आएगा मैं उसे जरूर चबाऊँ, मतलब जरूर पिटाई करूँगी। तो उसकी वो आदत है। सुनो ताना, आप किसी के पुत्र नहीं बल्कि मेरे ही पुत्र हो। इस तरह कहकर यशोदा मैया कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है। और जब कृष्ण अपने यशोदा मैया से इस तरह से पूछता है सवाल, तो यशोदा मैया बहुत भावुक होती है और भी उनमें इतना प्यार उत्पन्न होता है, वो सुनती रहती है और इतनी भावुक होती है, उसे अपने गले से लगा लेती है। I hope you all understood this chapter. So I'm gonna wind up my session here. So have a great day. Thank you. Stay safe.